और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से। देखिए, एक साल के अंदर ही महाराष्ट्र में दो बड़े सियासी तूफान आए। पिछले साल के सियासी उठापटक में शिवसेना दो गुटों में बंट गई और अब एनसीपी में फूट पड़ गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अब बन गए हैं और इसी बीच अब पोस्टर वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है। शरद पवार के घर के बाहर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बाहुबली फिल्म के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दोनों को गद्दार बताया गया और उधर शरद पवार ने बैठक कर एक बार फिर से हुंकार भरते हुए साफ साफ कहा कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। कटप्पा, बाहुबली और गद्दार, एनसीपी में पोस्टर वार। दिल्ली में शरद पवार का पावर शो। एनसीपी की लड़ाई मुंबई से दिल्ली आई। एनसीपी में जंग जारी है। चाचा भतीजे की लड़ाई का केंद्र बिंदु पिछले 4 दिनों से मुंबई था और अब ये लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में जुबानी जंग खूब देखी गई और अब इसमें पोस्टर वॉर की एंट्री हो गई है। कटप्पा, बाहुबली, गद्दार के जरिए अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पर अटैक किया जा रहा है। दरअसल शरद पवार के दिल्ली स्थित घर के बाहर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बाहुबली फिल्म के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में शरद पवार से बगावत करने वाले नेताओं को गद्दार बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल बाहुबली फिल्म के कटप्पा की तरह शरद पवार को पीछे से तलवार घोंपते दिख रहे हैं। अब दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर एनसीपी दफ्तर में पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए गए। पुराने पोस्टर में शरद पवार के साथ कहीं अजित पवार तो कहीं प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है, जबकि नए पोस्टर में शरद पवार, सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। अजित पवार ने 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और इसके बाद दोनों गुट नंबर गेम्स में जुट गए हैं। एनसीपी में बगावत के बाद बुधवार को शरद पवार, अजित पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए अलग अलग बैठक की गई। अब मुंबई में बांद्रा में हुए बैठक में बोलते हुए अजित पवार ने अपना दर्द बताया तो इच्छा भी जाहिर की। अजित पवार ने इस दौरान चाचा पवार को रिटायरमेंट की सलाह भी दे डाली। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। मुंबई से शुरू हुआ बवाल दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 13 नेता मौजूद रहे। जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते। अजित पवार ने अपने चाचा के रिटायरमेंट की बात क्या कही, इस पर सियासतदान की अपनी अपनी राय है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सियासत में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बुरा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का सीक्वल दिल्ली में दिखेगा। पार्टी में फूट के बाद अब लड़ाई नाम और निशान की है। नियम के अनुसार फैसला चुनाव आयोग को करना है और दोनों गुट इसके लिए जोर लगाने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच चाचा भतीजे एनसीपी पर अपने अपने दाव कर रहे हैं। विधायकों को लेकर भी दोनों के अलग अलग दावे हैं। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। दोनों तरफ के गुट अपने अपने समर्थन में आ चुके विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं एनसीपी के कुछ विधायकों ने अपने पत्ते नहीं खोले। सूत्रों के अनुसार 30 जून को प्रफुल्ल पटेल ने एक सीक्रेट बैठक बुलाई थी।
इस बैठक में शरद पवार को हटाकर अजित पवार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास होने के बाद अजित पवार ने चुनाव आयोग के पास सिंबल नाम को लेकर दावा ठोका। हालांकि अब गेम चुनाव आयोग के पाले में है, फैसला किस पक्ष में होगा पुख्ता तौर पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले और उसके बाद दोनों गुट क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।